लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कल की वीडियो के क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। मैंने कल की वीडियो में आपको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए दिए थे। तो ब्रांचेस का होगा ब्रांच, चर्चेस का होगा चर्च, बॉक्सेस का होगा बॉक्स, वेन्स का होगा बैन, लाइस का होगा लाउस, गीस का होगा गूस, सेल्फ्स का होगा सेल्फ, स्कार्प्स का होगा स्कार्फ, स्ट्राइप्स का होगा स्ट्राइफ, ग्रीफ्स का होगा ग्रीफ, सर्फ्स का होगा सर्फ, टोमेटोज का होगा टोमेटो, स्पाइसेस का होगा स्पाई, लेडीज़ का होगा लेडी और ड्यूटीज़ का होगा ड्यूटी, फ्लाइज का होगा फ्लाई। ठीक है। अगर मैं आपको किसी वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ तो आप प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं नहीं देती हूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको प्रोवाइड कराती हूँ क्वेश्चन शॉर्ट्स वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में तो प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको दे रही हूँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आपको कंटेंट भी मिल रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए प्लीज़। ठीक है। अगर मैं आपको लॉन्ग वीडियो में नहीं दूंगी तो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में क्वेश्चन ज़रूर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और आंसर मैं आपको या तो वीडियो की शुरुआत में बता दूंगी या लास्ट में मैं आपको आंसर ज़रूर बताऊँ। आंसर मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगी। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करें। जब भी मैं आपको क्वेश्चन कोई देती हूँ पहले मैं आपको कंसेप्ट ही समझाती हूँ, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन देती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया नहीं, क्वेश्चन पहले दे दिया। नहीं, मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाऊंगी फिर ही क्वेश्चन दूंगी। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करें। जब भी आपको कोई भी कंसेप्ट किसी के भी द्वारा समझाया जा रहा है तो आप पहले कंसेप्ट को समझें, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसके बाद हमेशा ही कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में आगे की रूल समझ लेते हैं। हमने रूल 7 तक पढ़ लिया था, अब रूल 8 से हमको पढ़ना है। तो रूल 8 हमारे पास है सिंगुलर और प्लूरल नंबर के लिए कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए केवल मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंगुलर में है फादर इन लॉ, तो हमारे पास यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मुख्य शब्द है हमारे पास। तो मुख्य शब्द यहाँ पर हमारे पास है फादर, तो सिर्फ हमें फादर का ही प्लूरल बनाना है, बाकी हमको सेम ही रखना है। तो फादर्स इन लॉ आ जाएगा। अब पासर वाई में हमारे पास पाशर मुख्य शब्द है, तो पासर्स का हम प्लूरल बनाएंगे, बाकी सेम रखेंगे पासर्स वाई। जेंटल मैन में हमारे पास मैन हमारे पास मुख्य शब्द है, तो हम मैन का हम बनाएंगे प्लूरल, बाकी सेम रहेगा। तो जेंटल मैन। फिर हमारे पास है कमांडर इन चीफ। कमांडर हमारे पास मेन शब्द है, मेन वर्ड है, तो उसका हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। मैन ऑफ वॉर, मैन हमारे पास मुख्य शब्द है, तो मैन का हो जाएगा MEN, मैन ऑफ वॉर। ठीक है। डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स हमारे पास मुख्य शब्द है, तो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, उसको हम रूल में चेंज करेंगे। अब रूल 9 हमारे पास है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर मालूम होते हैं परंतु उनका हमेशा प्लूरल में प्रयोग करते हैं। तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं कौन से हमारे पास वो नाउन्स। तो इसमें हमारे पास एक कैटल वो नाउन है जो हमें दिखने में सिंगुलर लगेगा लेकिन प्लूरल में ही प्रयोग होता है, और एक पीपल है जो कि हमको हमेशा लगता है कि सिंगुलर है बट वो प्लूरल है। ठीक है। तो कैटल आर ईटिंग ग्रास और दीज पीपल आर सेड। रूल 10 कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल मालूम होते परंतु उनको हमेशा सिंगुलर में प्रयोग करते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, डायनामिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स और न्यूज़। आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको रूल समझना होगा और उनके जो भी मैं आपको उनको एग्जाम्पल में दे रही हूँ उनको याद करना है बस। आज की इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है। ठीक है। तो कुछ नाउन को प्लूरल में बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब इन नाउन के हमको प्लूरल नहीं बनाते। जैसे हमारे पास पोइट्री हो गया, कॉर्न हो गया, फर्नीचर, ऑफ स्क्रीन, सीनरी, जेंट्री, अल्फ़ाबेट और इन्फॉर्मेशन, इनको हमको प्लूरल में नहीं बनाना है। ठीक है।
ठीक है। तो इनके हमको कोई रूल नहीं बनाने हैं, ठीक है। रूल हमारे पास वो हमने पढ़ लिया। रूल 12 हमारे पास है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे ट्राउजर्स हो गया, सिजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, सॉक्स हो गया, और शॉर्ट्स हो गया, टोंग्स हो गया, फेटल्स हो गया, और ब्रीचेस हो गया, ठीक है। सॉरी। फिर हमारे पास जैसे रिचेस हो गया, आर्म्स हो गया, थैंक्स, एनल्स और टाइडिंग, न्यूज़। तो हमारे पास ये बेसिकली रूरल ही रहते हैं हमारे पास, हम इनको सिंगुलर के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है। तो डीप हो गया और डियर हो गया, सीप, डजन, स्कोर, ठीक है। तो हमारे पास ये रहेंगे जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम रहेगा। फिर हमारे पास रूल 14 है कि संख्या और संक्षिप्त शब्द का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। तो जैसे हमारे पास 5 हो गया, तो हमको एपोस्ट्रोफी में एस लगाना है। तो 5 हो गया, 9 हो गया, एम ए का एम एस हो गया, बी ए का बी एस हो गया, एम पी का एम पीज हो गया। अब हम इसका एक अपवाद है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसका अपवाद यही है, इस नियम का अपवाद कि इसका मिस्टर का मिसेस होगा, ठीक है। आप 15 हमारे पास रूल है कि कंपाउंड वर्ड्स में जब किसी नाउन को नंबरल 1 2 3 etc के साथ प्रयोग करते हैं जिससे नाउन की संख्या या तोल प्रकट हो, तो ऐसे नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हमारे पास है जैसे कि ए 10 रुपी नोट। तो हमें हमारे पास कोई भी नंबर है तो उनका हमें प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। अगर हम उनको संख्या या तौल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे कि हमारे पास 40 हेड ऑफ केटल, 5 पाउंड शुगर, 900 वेट राइस, इस 7 डे वीक, दे 3 पेयर शूज, 7 किलो वीट, 6 ईयर ओल्ड हॉर्स। तो चलिए हमने रूल 15 तक, यहाँ पर आपको रूल 15 तक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इनके कुछ वो देख लेते हैं जो आपको होमवर्क में करके आने हैं, तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये हैं जिनके आपको प्लूरल बनाकर आने हैं। जेंटल वुमेन और लुकर ऑन, मेड सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ, बैजेस, मेजल्स, पाइस, फिश, MLA, MA, व्लोज। आपको इनके प्लूरल बनाकर आने हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। तो अगर मैं आपको किसी वीडियो में प्रैक्टिस देती हूँ और उनके आंसर देना भूल जाती हूँ तो आप या तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो शूट करने पड़ते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि आपको सारे जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उनके आंसर टाइम से ही दूँ और भूलूँ ना, बट कभी कभी भूल जाते हैं क्योंकि हम सब इंसान ही हैं, भूलना सबकी आदत होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आज की वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ समझने को था नहीं, सिर्फ आपको रूल याद करने हैं और उनके जो भी एग्जाम्पल उसके साथ दिए गए हैं वो याद करने हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट के बाद, कंसेप्ट समझने के बाद, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कंसेप्ट समझने के बाद तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही रहता है आपको कंसेप्ट के बाद प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और ना ही मेरे इसमें कुछ नुकसान है। आपका ही फ़ायदा है इसमें कि आप कंसेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम इसका रूल हमारे पास 16 17 3 रूल बचे हैं इसके, तो वो कल की वीडियो में आपको दे दूँगी।
और शॉर्ट्स में आपको दूसरा कुछ मिलेगा, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्ट्स में आपको या तो साइंस से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलेंगे आज की इस वीडियो में, या तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगी साइंस से, तो आप वो भी देख लीजिएगा। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, इसलिए अभी थोड़ा सा ऐसा है कि अभी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। तो अब चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं, वरना मैं तो बोलती रहती हूँ और आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय।